विपल सर्जरी होती क्या और इसको इतना मुश्किल क्यों कहा जाता है कि बड़ी टफ सर्जरी होती है, बड़ा मुश्किल ऑपरेशन? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले विपल सर्जरी और विपल सर्जरी किस लिए की जाती है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो विपल सर्जरी है वो पेनक्रियाज के ट्यूमर्स या पेनक्रियाज की बीमारियों के लिए की जाती है। पेनक्रियाज जिस्म के अंदर एक आम ऑर्गन है जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं। इसके दो आम जो फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, वो तो एक ये है कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो हमें डाइजेशन के अंदर हमारी मदद करते हैं, और दूसरा ये है जो हमारा जो ग्लूकोज का कंट्रोल है उसको ये मैनेज करता है। ठीक है, इंसुलिन रिलीज़ करता है, ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, जो हमारा ग्लूकोज का कंट्रोल है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करता है। अब इन केस अगर इस पेनक्रियाज के अंदर खुदा न खास्ता कोई कैंसर बन जाता है, ठीक है, तो उसकी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं, जैसे कि पेशेंट्स वेट लॉस के साथ आते हैं, पेन अब्डोमेन के साथ आते हैं, बाज़ लोग जॉन्डिस के साथ आते हैं। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर उनको वाकई ही सी हेड ऑफ पेनक्रियाज या पेनक्रियाटिक ट्यूमर है तो फिर उसके लिए जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो विपल्स ऑपरेशन किया जाता है। अब विपल्स ऑपरेशन दुनिया का पेचीदा तरीन ऑपरेशन इसलिए है कि एक तो जो पेनक्रियाज की लोकेशन है वो बॉडी के वेरी वाइटल ऑर्गन्स के दरमियान में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द खून की बड़ी बड़ी शरेयानें हैं, तो इसलिए ये एक पेचीदा तरीन ऑपरेशन बन जाता है इसका ऑपरेशन। और जब हम ओपन सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसके मुकाबले में जो रोबोटिक सर्जरी होती है वो थोड़ी सी बेहतर इसलिए है कि इसके अंदर रिवायती सर्जरी के मुकाबले में छोटे इंसिजन्स दिए जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी के अंदर प्रिसाइजली काम किया जाता है, आपका जो इमेज है एनलार्ज्ड होता है, तो इसलिए गलती का जो चांस होता है वो कम होता है। और अगर हम इसको ओपन सर्जरी के साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर आपको छोटा चीरा देना पड़ता है, पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत अच्छा है, पेशेंट आईसीयू से बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, और पेशेंट की मोबिलिटी बहुत जल्दी वो गेन करता है। 1 या 2 दिन में आप पेशेंट को आउट ऑफ बेड कर देते हैं और 3 या 4 दिन के अंदर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। इन कंट्रास्ट टू ओपन सर्जरी पेशेंट 1 हफ्ता तक वार्ड के अंदर रहता है, 3-4 दिन के लिए वो आईसीयू के अंदर रहता है, उसके बाद उसको इंसिजन्स का पेन होता है, आपको जो पेन किलर्स हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो हर लिहाज से जो रोबोटिक सर्जरी है इट इज़ सुपीरियर दैन द ओपन सर्जरी।